कि बच्चा छुरा पकड़ा हुआ है और आप उसे हाथ से छुरा छीनेंगे तो बच्चा रोएगा। उर्स मेला लगता आया है, कलियर का मेला लगता है, अब वो इतनी आसानी से लकड़बग्गों के हाथ में, उन चोरों के हाथ में जाने वाली नहीं है। इसके लिए जो जो जमीन बिकी है, एक एक जमीन जो अवैध तरीके से रजिस्ट्री हुई है, वो भी सब वापस ली हुई है। ये इतनी तिलमिलाहट क्यों हो रही है कुछ लोगों को? ये 200 परिवारों का पूरे वक्फ पर कब्जा है, 8 लाख एकड़ से अधिक। दल का हो जिसने वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे किए हैं, अवैध लूट की है, एक एक इंच निकाल के लाएंगे और ऐसे चोरों को जिन्होंने सदके, ज़कात, खैरात का, वक्फ का, ये यतीमों का, बेवाओं का, बेसहाराओं का हक लूटा है, उनको जमीन के नीचे भी होंगे तो घसीट के लाएंगे, खोद के निकालेंगे और गरीबों का हक गरीबों को। मस्जिदें हैं उस पर सरकार कब्जा कर लेगी, दरगाहें हैं उस पर कब्जा कर लेगी, जो कब्रिस्तान है उन पे कब्जा कर। विधायक के भी कब्जे में है, ये सब जानते हैं कि कौन कौन विधायक साथ लगा है, कौन कौन विधायक के कितने कितने होटल वहाँ पे। वक्फ संशोधन अधिनियम गरीबों को उनका हक लौटाने का काम करेगा। विधेयक आने के बाद भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। प्रेस वार्ता में बोले पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत। रुड़की जिला पंचायत अध्यक्ष अतिथि गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, जो संपत्ति गरीबों के काम आनी चाहिए थी उसके ऊपर 200 परिवारों ने कब्जा कर लिया। वक्फ की जमीनों पर होटल, मॉल, रिसोर्ट और निजी अस्पताल बने हुए हैं। उन्होंने कहा, कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 8 लाख एकड़ जमीन में 80% जमीनों पर अवैध कब्जा हुआ है। रावत के अनुसार इन कब्जा धारकों में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मालिका अर्जुन खड़गे है। इसके साथ ही उत्तराखंड एवं अन्य प्रदेशों में कई नेताओं ने वक्फ की जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। उन्होंने कहा, कई प्रदेशों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें किसानों, व्यापारियों एवं अन्य लोगों की निजी जमीनों को वक्फ की घोषित कर लाखों करोड़ों का घोटाला कर दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल अब केवल मुस्लिमों के लिए किया जाएगा, जिसे कांग्रेस ने सबके लिए खोला हुआ था। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 एनडीए गवर्नमेंट लाई है, उसको लेकर के तमाम मुस्लिमों के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है कि इससे मुसलमानों के जो मस्जिदें हैं उस पर सरकार कब्जा कर लेगी, दरगाहें हैं उस पर कब्जा कर लेगी, जो कब्रिस्तान है उन पे कब्जा कर लेगी। इस तरह के भ्रम फैलाने का प्रयास ये कांग्रेस के द्वारा, यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा, इनके द्वारा किया जा रहा है और इसलिए पार्टी ने तय किया कि हम इसको लेकर के जो हमारे मुस्लिम विद्वान लोग हैं वो जनता के बीच में जाएंगे और इसकी सच्चाई सबके सामने रखेंगे कि आखिर इन लोगों को क्यों इतनी मिर्ची लगी हुई है, ये इतनी तिलमिलाहट क्यों हो रही है कुछ लोगों को। ये 200 परिवारों का पूरे वक्फ पर कब्जा है, 8 लाख एकड़ से अधिक भूमि ये वक्फ के कब्जे में है और उसमें 200 परिवारों का कब्जा है। तो उनको अब दिक्कत सता रही है कि कहीं ये संपत्ति हमसे छीन न ली जाए। संशोधन में ये भी व्यवस्था है कि अगर किसी तरह से किसी ने अवैध तरीके से वक्फ की है संपत्ति तो उसको वापस लिया जाएगा, जो उसके वास्तविक हकदार हैं उनको लौटाया जाएगा। जो गरीब मुसलमान हैं उनके लिए उस पैसे का उपयोग होगा, जो पसमानदा हैं, जो महिलाएं, जो विधवा महिलाएं हैं उनके लिए होगा, जो निराश्रित बच्चे हैं उनके लिए इसका व्यवस्था की जाएगी कि उनको उसका लाभ पहुँचे। एक्ट में व्यवस्था की गई है, कोर्ट को इन्वॉल्व किया गया है, तो निश्चित रूप से 100% इसमें पारदर्शिता होगी। जब ऐसा कोई विषय होता है तो जो सेवानिवृत्ति पर जो जज होते हैं सामान्यतः इस तरह का निर्णय वो लेते हैं, सामान्यतः स्तर से करते हैं कि भाई आने वाली जो जज हैं वो इसका निर्णय लेंगे। एक सामान्य प्रक्रिया कोर्ट में ऐसा कई बार हुआ है सर। अगर कि बच्चा छुरा पकड़ा हुआ है और आप उसे हाथ से छुरा छीनेंगे तो बच्चा रोएगा, उसको रोएगा, ये तो सब जानते हैं। यहाँ तो संपत्ति लूट रही है उनकी, जो 200 परिवारों ने जो कब्जा किया हुआ है लाखों एकड़ ज़मीन पर, तो ये तो उनसे तो जिस पर उनके बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, होटल बने हैं, मॉल्स बने हुए हैं, तो आखिर वो थोड़ा तो भाई उनको रोना आएगा ही, थोड़ा तो चिल्लाएंगे ही, थोड़ा तो तकलीफ होगी ही उनकी संपत्ति लूटने की बात कर रहे हैं। बोर्ड के कांग्रेस के विधायक है काजी निजामुद्दीन, उन्होंने बद्रीनाथ, केदारनाथ जो मंदिर समिति की भूमि है उस पर अवैध कब्जे की बात। भैया ऐसा है ना
कि अभी हमारे सादाब जी ने कहा कि भाई इसका मतलब वक्फ पर जो विधेयक आया है उस पर उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उधर की तरफ मुड़ रहे हो। तो थोड़ा पारित हो भी जाता है, रुक जाओ, अगर प्रस्ताव पारित हो भी भैया जाता है, प्रस्ताव तो पारित हो गया है। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि यह बिल भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लाया गया है। इस संशोधन से न किसी मस्जिद, मदरसे और खानकाह पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद केवल गरीब, विधवाओं और वंचितों को उनका हक मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि जो लोग इस संशोधन की खिलाफत कर रहे हैं, उन्होंने स्वयं वक्फ की जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। कई मुस्लिम नेता और धर्मगुरुओं ने वक्फ संपत्तियों का नाजायज लाभ उठाया। उन्होंने कहा कि अब यह देश गुंडागर्दी से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा। बताया जा रहा है कि तुम्हारी मस्जिद, खानका, कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे। हम ये बताने आए हैं कि किसी की मस्जिद, किसी की दरगाह, किसी की खानका और किसी की कब्रिस्तान नहीं छीने जा रहे हैं। ये गरीबों को उनका हक दिलाना है। जो वक्फ के नाम पर हज़ारों एकड़, लाखों एकड़ ज़मीनें लूट के बैठे हैं, उनसे लेकर गरीब मुसलमानों को देना है, उनको मुख्य धारा में जोड़ना है, उन प्रॉपर्टी को डेवलप करना है और मुसलमानों की वो प्रॉपर्टी काम आएंगी, वो मुख्य धारा में जुड़ेगा। बेटियों के लिए अच्छे स्कूल, कॉलेजेस बनेंगे, जो बेसहारा लोग हैं उनको अच्छे घर मिलेंगे। तो उसमें एक सहयोगी की भूमिका वक्फ बोर्ड निभाएगा, ना कि वो लूट के अड्डे जो बन चुके हैं उससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। जो ज्यादतियां वक्फ बोर्ड कर रहा था कि दूसरे की संपत्तियों पर अधिकार दिखा रहा था, उस पर लगाम लगेगी। सबको समानता का अधिकार मिले, सब मिलकर एक श्रेष्ठ भारत बनाए, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मुसलमान जागरूक हो रहा है, वो डरने वाला नहीं है। इसमें रख देना, कैग से बड़ी ऑडिट कंपनी कोई संस्था नहीं है, संवैधानिक संस्था है, उसको वक्फ बोर्ड में रखा गया है कि पारदर्शिता रहे। एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। जो सरकार बोर्डों को पैसा देगी, अब उसका एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। अब जो लूट होती थी अब से पहले, वो लूट नहीं होगी। ये एक ईमानदारी का बड़ा संकेत। बता दीजिए कहाँ पे, बता दीजिए कहाँ। हम ये कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति किसी भी दल का हो जिसने वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे किए हैं, अवैध लूट की है, एक एक इंच निकाल के लाएंगे और ऐसे चोरों को जिन्होंने सदके, ज़कात, खैरात का, वक्फ का, ये यतीमों का, बेवाओं का, बेसहाराओं का हक लूटा है, उनको ज़मीन के नीचे भी होंगे तो घसीट के लाएंगे, खोद के निकालेंगे और गरीबों का हक गरीबों को देंगे। और हमें उम्मीद है इस मोदी सरकार में अब मुसलमान भी कहेगा हम गरीबों के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। वह उत्तराखंड वक्फ बोर्ड, जब से नया वक्फ बोर्ड आया है, क्योंकि एक्ट इतना खतरनाक है जिसको ये अच्छा एक्ट बता रहे हैं, इसमें सिर्फ कोर्ट और कानून के चक्कर वक्फ बोर्ड काटता रहे, वो अपनी जमीनों को भी मुक्त नहीं करा सकता। इसीलिए तो वक्फ माफिया नहीं चाहता है कि वह एक्ट में संशोधन हो, इसीलिए वो चाहता है जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे और वक्फ इसी तरह से उनके चुंगल में फंसा रहे। नए एक्ट के हिसाब से मुझे लगता है कि मिनटों और सेकंडों का खेल होगा कि जो कब्जेदार होंगे वो अपने आप छोड़ के अपनी वक्त की ज़मीनों को भागेंगे। मुझे लगता है कि नया एक्ट आने दीजिए, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री और हमारे सभी नेतागण बैठेंगे और तमाम जल्दी से जल्दी जिस भूमि पर सैकड़ों सालों से उर्स मेला लगता आया है, कलियर का मेला लगता है, अब वो इतनी आसानी से लकड़बग्गों के हाथ में, उन चोरों के हाथ में जाने वाली नहीं है। इसके लिए जो ज़मीन बिकी हैं, एक एक ज़मीन जो अवैध तरीके से रजिस्ट्री हुई है, वो भी सब वापस ली जाएंगे, छोड़ा नहीं जाएगा किसी कीमत पर। जो मैंने कहा, अब आप अपने आप नाम ले रहे हैं कि फला विधायक के भी कब्जे में है। ये सब जानते हैं कि कौन कौन विधायक साथ लगा है, कौन कौन विधायक के कितने कितने होटल वहां पे बने हैं, कितने कितने फ्लैट बना के बेचे जा रहे, पता सबको है। लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। आज हिम्मत आ रही है, मोदी जी ने हिम्मत दी है तो लोग बोलने लगे हैं कि भाई जिन्होंने चोरी की है वो विधायक हो, सांसद हो, कोई भी पार्टी का कितना बड़ा नेता हो, एक को नहीं छोड़ेंगे।